घर वापस जाओ। किसी के छोड़ जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। अल्लाह ने तुमको सब कुछ दिया है, फिर भी मरने आए हो। अरसल कहने लगा, आपको भी नहीं मरने दूंगा। बस बताओ क्यों मर रही हो? आपको तो कोई भी अच्छा हमसफर मिल सकता है, फिर क्यों मर रही हैं आप? अरफा बैठ गई, रोने लगी। अरसल कार से पानी की बोतल लाया, पानी पी लें। बताएं क्या हुआ ऐसा जो आप मरने चली आई? वो अरसल की आंखों में देखकर बोली, माँ बाप मेरे दुश्मन हैं। जानते हो क्यों? जब मैं 6 साल की थी ना, मेरे सगे फूफा जी मेरे जिस्म को हाथ लगाते। मैं छोटी सी थी, वो जब भी हमारे घर आते मुझे गोद में बिठाते, मेरे साथ अजीब हरकतें करते। मैं छोटी सी थी, मैं कुछ जानती ना थी। अम्मी अब्बू से डर लगता था। एक दिन सब शादी पे गए थे, मेरे फूफा घर आए हुए थे। मैं 13 साल की थी। फूफा ने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरी बरहना हालत में तस्वीरें बना ली, मुझे धमकी दी मैं किसी से कुछ ना कहूं, वरना वो फिर मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैं बहुत डर गई, बहुत ज्यादा। मुझे बुखार हो गया। कुछ दिन गुजरे थे कि मेरे फूफा ने मेरे अब्बू से कहा, शादी वाले दिन आपकी बेटी को मैंने किसी लड़के के साथ देखा था। जब अम्मी ने मुझसे पूछा तो मैंने सब सच बता दिया, लेकिन किसी को मुझ पे यकीन ही नहीं हो रहा था। अब्बू और फूफो ने मुझे बहुत मारा। अपने फूफा पे इल्जाम लगाती हो। मेरे फूफा ने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरे ही घर में मुझे वहशिया बना दिया। मुझे सब नफरत की निगाह से देखने लगे। अब्बू मुझसे बात करना छोड़ गए। सब कजन्स मेरी रात का रेट लगाने लगे। मुझे कहते, फूफा के साथ कर सकती हो तो हमारे साथ क्यों नहीं? दिन गुजरते गए, मैं आंसू में डूबती रही। मुझे सब बदकिरदार कहने लगे। फूफा आज भी हमारे घर इज्जत से आते हैं। मुझे 8 लाख में बेच दिया अब्बू ने। आज मेरी मेहंदी थी, मैं अब नहीं बर्दाश्त कर सकती। अरफा चीख चीख कर रोने लगी। वो कहने लगी, बेटियों पे यकीन करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए इन दरिंदों से। फूफा, खालू, बहनोई, भाई का साला, स्कूल का टीचर, मस्जिद का मौलवी जो बच्चों को पढ़ाता हो, बेटियों को बताना चाहिए। कोई उनको ऐसी जगह हाथ लगाए जहां मुनासिब नहीं, तो वो उसी वक्त अम्मी अब्बू को बताए। बेटियों को बोलना सिखाएं, उनको दोस्त बनाएं, हिम्मत बने उनकी। सब रिश्ते दरिंदे हैं। वो चीख चीख कर रो रही थी। अरसल को अपना दर्द अरफा की तकलीफ के सामने बिल्कुल छोटा लग रहा था। अरफा उठी, समंदर की तरफ जाने लगी। अरसल ने हाथ थाम लिया। अरफा, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। अरफा हाथ छुड़ाने लगी। अरसल बोला, क्या मुझसे शादी करेंगी आप? अरफा रो रही थी। अरसल ने आंसू साफ किया, कार में बिठाया। अरफा नहीं जाना चाहती थी अरसल के साथ, लेकिन अरसल ने खुदा की कसम दी थी। घर ले गया, अरफा के आंसू साफ किए। अब रोना नहीं, बिल्कुल। फजर की आजान होने लगी। अरसल ने नमाज अदा की। अरफा को मोहब्बत से कहा, मुझ पे यकीन करें,
सब काम मिटा दूंगा। अरफा का हाथ थामा, कोर्ट मैरिज कर ली। उसी वक्त अरफा के नाम अपना घर जायदाद कर दी। जिंदगी कब कहां रुख बदल दे कौन जानता है, और अल्लाह बेशक बेहतर फैसला करने वाला है। जो अरफा इतना दर्द सह चुकी थी, वो पल भर में करोड़ों के घर की मालिकन बन गई थी। जो अरसल किसी की बेवफाई पे मरने जा रहा था, वो अरफा की बाहों में जीने लगा था। हिरा अपने माँ बाप के घर बैठी थी। दानिश ने शादी से इनकार कर दिया था। हिरा अरसल के पास वापस आना चाहती थी, लेकिन अब नामुमकिन था। अरफा के फूफा को फालिज का अटैक हुआ। जिस्म बेजान हो चुका था। आंखें खुली थीं, लेकिन जिस्म का कोई हिस्सा काम ना करता था। उसे सजा मिल चुकी थी। बारिश बहुत तेज थी। ठंड का मौसम था। अरसल ऑफिस से घर आया। अरफा ने बिरयानी बनाई हुई थी। अरफा, मेरी जान, बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ जल्दी से। अरफा ने हाथ से बैग पकड़ा। अरसल, आप चेंज कर लो, मैं भी खाना लगाती हूँ। अरसल मुस्कुराते हुए टीवी के सामने बैठा। अरफा खाना ले आई। अरसल प्यार से बोला, कसम से अरफा, आपके हाथ की बिरयानी दीवाना कर देती है मुझे। अरफा कंधे पे सर रख कर बोली, अरसल, मैं डॉक्टर पास गई थी, आप बाबा बनने वाले हैं। अरसल ने सीने से लगा लिया अरफा को। आई लव यू मेरी जान। और अरफा के लिए एक शेर पढ़ा। मैंने तन्हा जो लिखी थी कभी, वो शायरी बन गए हो तुम। दोस्तों, अगर आप आज बेबस हैं, किसी दर्द में हैं, तो अल्लाह पे यकीन रखें। वक्त जरूर बदलता है, और अपनी बेटियों को दरिंदों से दूर रखें। कौन कब डस जाए नहीं मालूम। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।